दुनिया का इकलौता मंदिर जहां स्त्री रूप में विराजमान है हनुमान जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन दुनिया में एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी पुरुष के रूप में नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की यह कथा कोई 100-200 नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देवस्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अस्वस्थता की ओर गया। वे विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते न तो मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ और न ही किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। यह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने है और उनका वेश देवी के जैसा है पर देवी नहीं है। लंगूर है पर पूंछ नहीं। जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल है और माथे पर सुंदर मुकुटमाला। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तो मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मुझे बैठा। मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहां से लाई जाए। एक रात स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तो कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा दे। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहां राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति तलाशी पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश होकर राजा राजमहल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। राजा का मन बेचैन था। हनुमान जी ने दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है और कुंड में मूर्ति मिली ही नहीं। ऐसा विचार करते करते राजा को नींद आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर हनुमान जी आ गए और कहने लगे, राजन तू हताश ना हो, मैं उसी जगह पर हूँ। तूने ठीक से मुझे तलाशा नहीं। जाकर वहाँ घाट में देखो जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लला और दाएं कंधे पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान है और दोनों पैरों में निशाचरों को दबाए हुए हैं। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया। मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसके सभी मनोरथ सफल हो। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया गया यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का ऐसा केंद्र हो गया, जहाँ के प्रति ये आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं प्रजा के कष्ट भी दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के पुत्र अहि रावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहि रावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा है। हनुमान जी के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डू से भरी थाली है। गिरजाबंद में है स्थित। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह मां महामाया देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी नारी स्वरूप में है। इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भोलेनाथ का भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली